23 जून को पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती है। इस दिन शिमला के रिज मैदान पर प्रस्तावित उनकी प्रतिमा का शिलान्यास किया जाएगा। नगर निगम शिमला की बैठक में पहले ही प्रस्ताव पारित हो चुका है, लेकिन आज कांग्रेस शासित शिमला नगर निगम की पहली बैठक में इस मामले को दोबारा उठाया गया और 23 जून से पहले जगह चयन पर सभी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। शिमला के विधायक हरीश जनारथा ने सदन में यह मामला उठाया और कहा कि प्रतिमा लगाने के लिए मात्र जगह चाहिए, बाकी उसका सारा खर्चा दान से होगा। लोग प्रतिमा के निर्माण के लिए स्वेच्छा से दान करेंगे। ये जो प्रस्ताव था, ये पिछले पारित हो गया था हाउस में। हाउस ने हैज एग्रीड कि वो अलॉट करेगी एक जगह माल रोड पे और उस पे रिज पे, जहाँ पे कि माननीय स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी का एक स्टैचू लगना है। और उसका भी हमने ये सोचा है कि उसमें ना कोई बोझ वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पे फाइनेंशियली पड़ने वाला, ना स्टेट गवर्नमेंट पे। उसमें सारा के सारा जो पैसा है वो हिमाचल की जनता खुद अपने इच्छा अनुसार देंगे और बहुत नॉमिनल सा अमाउंट हम उसमें एक लिमिटेशन फिक्स करेंगे। हो सकता है 100 या 200 रुपए से ऊपर हम उसमें डोनेशन किसी से नहीं लेने का प्रयास करेंगे, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इसके भाग्य लिया है। उस मूर्ति में हर आदमी का सहयोग होगा और आज इस प्रस्ताव को इसलिए लाने की जरूरत पड़ी है क्योंकि कोई 1 साल पहले ये पास हुआ था और इसको रिफ्रेश करना है। जैसे कि सबको मालूम है कि 23 जून को उनका जन्मदिन होता है और वो आने वाला है, तो अगर अभी इसको हम रिफ्रेश करके इस प्रस्ताव को निकालते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से 23 जून से पहले हमने उसमें ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करनी है और वहाँ पे पूजन करना है, तो ताकि हम इसको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रिफ्रेश होकर इस प्रस्ताव को निकाल पाए। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरे हाउस का जिन्होंने इसको रिफ्रेश किया है और इस प्रस्ताव को आगे कार्य करने के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को इंस्ट्रक्शन दे दी गई है। बैठक में सेहब सोसाइटी के अंतर्गत रखे गए 900 सफाई कर्मचारियों का मुद्दा भी गरमाया, जिसमें सामने आया कि 300 सफाई कर्मी की हाजिरी लगती है, लेकिन फील्ड से कर्मी बाहर रहते हैं। शिमला के विधायक ने यह तक कहा कि ये लोग शिमला से बाहर बैठकर मुफ्त 12,000 प्रतिमाह वेतन लेते हैं। ऐसे सफाई कर्मचारियों की लिस्ट बनाकर कार्यवाही करने के आदेश दिए गए हैं। आज पहला हाउस जो है, जो अभी कॉर्पोरेशन इलेक्शन फर्स्ट हाउस था, मेयर साहब हमारे सुरेंद्र चौहान जो मेयर हैं उनकी अध्यक्षता में पहला हाउस था, जिसको हमने भी अटेंड किया है और बड़ा अच्छा गया है। सभी ने एक दूसरे का जो है समर्थन साथ देने की बात करी है और इकट्ठे मिलके हाउस चलाना है यही। और सरकार की तरफ से हमने आश्वासन दिया है कि फंडिंग के मामले में शिमला शहर के लिए कोई कमी नहीं आएगी। अधिकारी को आपने निर्देश दिया है कि बैठक में वो मौजूद। देखिए, मैं बोलना चाहता हूँ, हमने प्रीविको में जिला परिषद मेंबर भी रहा हूँ, चेयरमैन भी रहा हूँ और हाउस एमसी के भी हम एसोसिएट मेंबर तीसरा टर्म है, उसके भी हम रहे हैं। तो देखते हैं कई बारी जो कुछ अधिकारीगण होते हैं वो बड़ा लाइटली ले लेते हैं काउंसलर्स को या जिला परिषद मेंबर्स को या बीडीसी मेंबर्स को लाइटली, वो आते ही नहीं है और अपने कई बार कोई भी उपस्थित नहीं होगा और कई बार अपने जूनियर्स को भेज देंगे। पर शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है सबसे ओल्डेस्ट है और मैं समझता हूँ यहाँ पे हर अधिकारी को अपनी हाजिरी देना सुनिश्चित होना चाहिए। सर, आपने आशियाना टूकी में मुद्दा यहाँ पर आया, आपने एक प्रस्ताव यहाँ पे लाया, सफाई कर्मचारी प्रॉपर्टी टैक्स की भी यहाँ पर बात। देखिए, जो आशियाना टू की बात है बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन वो वहाँ बनना चाहिए जहाँ लोग चाह रहे हो। कृष्णानगर में चाह रहे हो और हमारे शिमला के जो एमएलए साहब हैं हरीश जनारथा जी, उन्होंने हाउस को भी बताया और अधिकारियों को भी बताया है कि वहाँ पे जमीन ऑलरेडी एमसी की है। आप उधर नाम जहाँ अभी प्रस्तावित था वहाँ वो कॉलेज के लिए जमीन जो है वो राजा वीरभद्र सिंह जी के समय में वहाँ पे कॉलेज के लिए जो है ट्रांसफर करने की हाउस ने ही पास करी थी एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम। बाद में जो है ये आशियाना टू के लिए किया गया है। वहाँ के स्थानीय लोगों का भी कहना है कि यहाँ पे कॉलेज आना चाहिए और आशियाना भी ये भी बनना चाहिए। इस बात से भी हम लोग बिल्कुल इसके लिए गंभीर हैं। नगर निगम शिमला की पहली बैठक में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर भी मामला उठाया गया, जिसमें निगम को दिशा निर्देश दिए गए कि जिन लोगों से करोड़ों लेना है उसको वह वसूल नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से नए और टैक्स लगाए जा रहे हैं। मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि शिमला शहर के विकास के लिए हर प्रयास किए जाएंगे। पार्किंग, पानी व टैक्स को लेकर निगम बड़े फैसले करने जा रहा है ताकि शहर के लोगों को राहत मिल सके।
देखिए, आज नगर निगम का जो महीने का एक हाउस होता है, जब नया नगर निगम बना उसमें एक महीने के अंदर एक हाउस करना होता है। उसकी बैठक आज हमने रखी थी, जिसमें कुछ रेजोल्यूशंस थे, कुछ प्रस्ताव थे, कुछ एक क्वेश्चन था और जिसको लेकर के हमने विस्तृत चर्चा की और हमने सभी ने हमारे नए जो चुने नुमाइंदे थे सबको हमने मुबारकबाद भी दी और माननीय हमारे मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी भी थे और शिमला शहर के विधायक हरीश जनार्था जी भी थे और जो एसोसिएट मेंबर तीसरे विक्रमादित्य जी सिंह थे, उनके साथ मेरी चर्चा हो गई थी। उन्होंने भी इस हाउस में आना था, लेकिन वो दिल्ली में नितिन गडकरी से उनकी बैठक है, इसकी वजह से वो नहीं आ पाए और विस्तृत हमारी चर्चा हुई और बड़े अच्छे माहौल में और अच्छे स्वार्थपूर्ण माहौल में हमारा बैठक हुआ और ये आगे भी जारी रहेगा। सर, एक महत्वपूर्ण मुद्दा आया है कि जो काम पे ही नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें हमारे जो एसोसिएट मेंबर है हरीश जनार्था जी ने उन्होंने एक सवाल उठाया। उसमें उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे कर्मचारी है जो लोगों के घरों में या वो घर पे बैठ के वो तनख्वाह लेते हैं और इस तरह का काम करते हैं। जनार्था जी ने इस क्वेश्चन पॉइंट ऑफ ऑर्डर में इस बात को पुष्टि की थी, लेकिन उसमें तुरंत हमने कमिश्नर साहब ने भी और हमने इस बात को रखा कि जो भी इस तरह के कर्मचारी ने उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पिंदर कुमार की रिपोर्ट।